आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आपकी परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप उठाकर देखने वाले हैं तो आपको यहां पर से एक ना एक प्रश्न जरूर मिलने वाला है। बिल्कुल, ये है टेनिस प्रतियोगिता के बारे में, ये है ग्रैंड स्लैम, और हम पढ़ने वाले हैं नवंबर 2022 तक सारे अपडेटेड टेनिस के ग्रैंड स्लैम्स के बारे में। बिल्कुल, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। तो आइए पूरी तरीके से इसे कवर करते हैं, और अगर ये परीक्षा में आएगा तो आपके सामने ऐसे प्रश्न घुटने टेकने वाले हैं, नतमस्तक होने वाले हैं। तो देखिए साथियों, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं पूरे वर्ष भर में। 4 ग्रैंड स्लैम जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला क्या हो जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा हो जाता है फ्रेंच ओपन। तीसरा विंबलडन ओपन। चौथा हो जाता है यूएस ओपन। यूएस ओपन। हम इसको किन किन विषयों में पढ़ने वाले हैं, किन किन बिंदुओं में पढ़ने वाले हैं, तो हम प्रारंभ देखेंगे कि कब से प्रारंभ होता है, किस कोर्ट में खेला जाता है, किस मैदान में खेला जाता है। पुरुष एकल के बारे में, पुरुष एकल विजेता के बारे में हम देखेंगे। महिला एकल विजेता के बारे में देखेंगे, क्योंकि 95% प्रश्न पुरुष और महिला एकल विजेता से ही पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको कोर्ट से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, कभी कभी आपको प्रारंभ तिथि से भी प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर हम विंबलडन की बात करते हैं कि विंबलडन ओपन ही सबसे पहले प्रारंभ हुआ था 1877 में। उसके बाद यूएस ओपन प्रारंभ हुआ था 1881 में। उसके बाद प्रारंभ हुआ था फ्रेंच ओपन, जो कि हुआ था 1891 में। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि प्रारंभ हुआ था 1905 में। यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। देखते हैं कोर्ट क्या क्या होने वाले हैं। प्रारंभ की तिथि यहां पर लिखी भी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। कोर्ट की यदि बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन दोनों आ वाले। जी हां, इसको अगर हम अमेरिकन ओपन बोलेंगे तो भी कोई बुरा नहीं मानेगा। कोई बुरा मानेगा क्या? बिल्कुल नहीं मानना है। इसको हम अमेरिकन ओपन भी बोल सकते हैं। अमेरिकन ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों हार्ड कोर्ट में होते हैं, दोनों हार्ड कोर्ट में होते हैं। इसके अलावा फ्रेंच ओपन, जो कि वर्ष में दूसरा प्रतियोगिता होती है ग्रैंड स्लैम में, तो ये लाल बजरी में होती है। आप मिट्टी भी आपसे परीक्षा में आ सकता है। विंबलडन ओपन, जो कि सबसे पहला था। अगर यदि आपसे यह पूछा जाए परीक्षा में कि पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा है, सर्वाधिक प्राचीन ग्रैंड स्लैम कौन सा है, सबसे पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा प्रारंभ हुआ था, तो उसका उत्तर होने वाला है विंबलडन ओपन। 2022 में कौन जीता है उसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। यह होता है घास में, ग्रास में, आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम बात करते हैं पुरुष एकल विजेता की। तो राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता हुआ है, फ्रेंच ओपन भी जीता हुआ है। राफेल नडाल हो जाते हैं स्पेन के। राफेल नडाल कहाँ के हो जाते हैं? स्पेन के हो जाते हैं। कई बार परीक्षाओं में ऐसे भी डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह खिलाड़ी जो है किस विधा से संबंधित है, अर्थात यह क्या टेनिस से संबंधित है। तो वहां पर भी आपको ये सारे खिलाड़ियों के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि ये चर्चा में बने हुए थे। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए राफेल नडाल पूछा है आपसे प्रश्न में, तो यह किस देश से संबंधित हो जाएंगे? आपको यही ऑप्शन देने वाला है। तो बिल्कुल आपको ऐसे भी प्रश्न याद रखने हैं। तो राफेल नडाल हो जाते हैं विजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन के, और सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले ये व्यक्ति बन चुके हैं। 22 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हुए हैं। विंबलडन ओपन जीता हुआ है नोवाक जोकोविच ने, जो कि हो जाते हैं सर्बिया से। इन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं। मतलब राफेल नडाल के बाद हो जाते हैं नोवाक जोकोविच, और तीसरे नंबर पर आते हैं रोजर फेडरर, जो कि होते हैं स्विट्जरलैंड से। ये तीनों टेनिस के बहुत ही महान खिलाड़ियों में से हैं। आपको इनके बारे में जरूर याद होना चाहिए। बिल्कुल, कार्लोस अल्करेज की अगर बात करते हैं, स्पेन से संबंधित हो जाते हैं, और यूएस ओपन इन्होंने जीता हुआ है। इस वर्ष काफी ज्यादा चर्चा में रहे थे, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर इनकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो ये हो जाते हैं महान खिलाड़ी टेनिस के रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के। राफेल नडाल हो जाते हैं जो कि स्पेन से। राफेल वो मत समझ लेना जो फ्रांस से आया था, बिल्कुल ये हो जाते हैं राफेल नडाल टेनिस के खिलाड़ी, हो जाते हैं स्पेन से। ये हैं
हैं नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये हो जाते हैं किस खेल के विजेता? विंबलडन ओपन इन्होंने जीता हुआ है। 21 है इनके पास, 22 है इनके पास, 20 है इनके पास ग्रैंड स्लैम, और ये हो जाते हैं कार्लोस अल्करेज। तो आपको यह भी याद रखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं महिला विजेताओं की बात करते हैं। अगर महिला विजेताओं की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने जीता हुआ है। ये हो जाती है एशले बार्टी। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया ओपन भी इन्होंने ही जीता है, ऑस्ट्रेलिया की ही है। और इसके बाद इन्होंने अपने संन्यास की घोषणा भी कर दी थी। तो ये नाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंच ओपन किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन जीता है ईगा स्विटेक ने। ईगा स्विटेक जो कि हो जाती है पोलैंड की। ये रही ईगा स्विटेक, ये हो जाती है पोलैंड की। तो इन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता है, यूएस ओपन भी जीता है। आपको अच्छे से याद होना चाहिए, फ्रेंच ओपन मतलब दूसरे नंबर का, और यूएस ओपन, अमेरिकन ओपन जो कि चौथे नंबर का है पूरे वर्ष का। तो ये किसने जीता है? ईगा स्विटेक ने जीता है, और ये हो जाती हैं पोलैंड की। आपको अच्छे से याद रखना है। वर्ष का तीसरा अर्थात सबसे प्राचीन ग्रैंड स्लैम जो होता है विंबलडन ओपन, उसे जीता है एलिना रायबकिना। ये हो जाती है इनकी तस्वीर। विंबलडन ओपन जीता है एलिना रिबकिना ने, जो कि हो जाती है कजाकिस्तान की। ये है इनकी तस्वीर। और आपको याद रखना है कि अरब देशों से, जी हाँ, अरब देशों से कोई भी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाली यह पहली महिला हो जाती हैं। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अर्थात जितने भी बिंदु यहाँ पर हैं सभी आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये तो रहा हिंदी में। अगर किसी को इंग्लिश में नोट करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर उपस्थित है। बिल्कुल, ये रहा हिंदी में। तो अगर किसी को डाउट है तो आप अपने डाउट हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको एसएससी की तैयारी करनी है, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, स्टेट लेवल के किसी भी व्यापम की तैयारी करनी है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। यूपी कांस्टेबल की अगर तैयारी करनी है, द हिंदू, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीएस, सामान्य अध्ययन और इंग्लिश की क्लास भी यहाँ पर लगातार चल रही है। टाइम आप नोट कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स के किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कॉमर्स इजली चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप आईआईटी जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप साइंस इजली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मैथ, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के शानदार लेक्चर हो रहे हैं। लगातार हमारे साथ बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आप भी देर ना करें और जुड़े रहें हमारे साथ। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। इजली टीम की तरफ से जय हिंद।